नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्टबुक बैंकिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दिस इज योर मेंटोर, योर रीजनिंग होस्ट शशांक, वेलकमिंग यू इन द न्यू सेशन। क्या आप सभी का सपना इस साल बैंक में जॉब लेने का है? और आपको पता होना चाहिए बैंक के 3 मेजर एग्जामिनेशंस एक साल में कंडक्ट कराए जाते हैं, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के। एसबीआई में 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है, पीओ और क्लर्क की। आईबीपीएस में भी 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्लर्क की और पीओ की, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क एग्जाम के बारे में। और उसके बाद आरआरबी में भी आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आरआरबी मतलब ग्रामीण बैंक में काम करने की, जो बैंकिंग में सबसे इजीएस्ट एग्जाम माना जाता है, क्लर्क और पीओ की। लेकिन आज के मुद्दे में, आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं आईबीपीएस एग्जाम्स के बारे में, जो कि आपका होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अराउंड पे, 3 महीने के इन बीच में क्लर्क और पीओ का एग्जाम होने वाला है, प्री और मेंस दोनों ही। ठीक है जी। तो एंड तक सेशन में बने रहिएगा। इस एग्जाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इस एग्जाम की प्रोसेस है, कितनी वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्लियर कर सकें। तो आइए सेशन को शुरू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा सेशन को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। देखो, सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात करें कि इस साल वैकेंसी कितनी आएगी, कितनी पोस्ट आएंगी। तो ये तो अपने को कंफर्म है कि वैकेंसी इस बार स्लाइटली हायर रहेंगी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से अगर हम देखें, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन करें, तो इस साल की वैकेंसीज चाहे क्लर्क हो या पीओ हो, डेफिनेटली हाई देखने को मिलेगी। कुछ रीजंस हैं, जैसे कुछ स्टेटमेंट वायरल हुए थे, कुछ मतलब न्यूज आई थी कि आपका ये जो बैंक्स है एक्सपेंशन हो रहे हैं, वो उनके जो ऑफिस है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पे आपको रिक्रूटमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर ऑफिस ज्यादा बढ़ाएंगे, एक्सपेंड होंगी, ब्रांचेस नई नई खुलेगी, तो डेफिनेट बात है कि यहां पे आपको वैकेंसी हायर देखने को मिलेगी, नई नई हायरिंग होगी। रिटायरमेंट भी इस बार होने हैं, और रिटायरमेंट जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा वैकेंसीज निकलेंगी, उतनी ही ज्यादा पोस्ट वैकेंट होंगे। तो पीओ की भी आपको स्लाइटली हायर देखने को मिलेगी इस साल वैकेंसी, और क्लर्क की भी आपको स्लाइटली हायर देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बात करेंगे इन चीजों को। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम डेट्स कब है, किस तरीके से हम लोग को स्टार्ट करना है। अगर मैं यहां पे बात करूं आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के बारे में, क्लर्क एक बहुत इजी एग्जाम में से एक माना जाता है। बच्चों की बहुत मतलब टारगेट यही करते हैं मोस्टली, क्योंकि क्लर्क एक आराम से सूटेबल जॉब है। 2 ही स्टेज होती है, प्री और मेंस की, और ज्यादा मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम आता हो। क्लरिकल मतलब एक इजी एग्जाम में से माना जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो जुलाई अगस्त के अराउंड इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, याद रखना। और जो इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो होगा 10-11 अक्टूबर। तो आज से अगर मैं बात करूं, आज अपनी जून 10 तारीख हो गई है ना। 10 जून तक की बात करूं, 9-10 जून चल रही है अपनी। तो जून के अभी 20 दिन बचे हैं, जुलाई के पूरे 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, 60-20-80, और अगस्त के बाद सितंबर भी आपके पास पूरा है 30 दिन का, मतलब 130 दिन। तो कुल मिला के आपके पास अभी भी 3 महीने हैं अगर आप आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट करते हो तो, और आसानी से आप आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, याद रखना। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा नवंबर के अराउंड इस आईबीपीएस क्लर्क का, और मेंस का एग्जाम होगा 27 दिसंबर तक। तो एटलीस्ट अगर आप, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी प्रिपेयर कर पाओ, आप आराम से प्रीलिम्स के लिए तो प्रिपेयर कर ही सकते हो। जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक भी मान लो 4 महीने प्री आराम से कर सकते हो। बट 4 महीने में प्री प्लस मेंस दोनों की ही तैयारी आराम से हो सकती है, याद रखना। और मेंस होगा दिसंबर में। अगर केवल आईबीपीएस क्लर्क टारगेट है, किसी और एग्जाम से आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है, केवल इसी पे फोकस करना है, एक ही टारगेट है, तो 3-4 महीने आराम से प्रीलिम्स बनाओ, उसके बाद अपना अक्टूबर नवंबर मेंस पे वर्क कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है। बट मुझे लगता है अगर हम आज से भी शुरुआत करेंगे ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो आराम से हम लोग प्री प्लस मेंस एक साथ कवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एंड तक बने रहेगा, 15 मिनट तक बस आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जो आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा वो मार्च अप्रैल के अराउंड 2027 में आपको आपकी सीट मिल जाएगी, आपको आपका बैंक अलॉटमेंट मिल जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि आप एक इस प्रिपरेशन से, एकमात्र एक इस प्रिपरेशन से, आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन से, जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम आते हैं, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो, सभी एग्जाम एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह कि तीनों का सिलेबस कॉमन है, कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लेवल का फर्क पड़ता है। आईबीपीएस क्लर्क से पहले एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आएगा, याद रखना, वो सितंबर में आएगा। तो सितंबर तक भी आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो क्लर्क एग्जाम के। जून जुलाई अगस्त 3 महीने काफी हैं, याद रखना।
आरआरबी क्लर्क आएगा सबसे आखिरी में दिसंबर के अराउंड। तो लेट से अगर आप आईबीपीएस क्लर्क में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए तो आपके पास एक और मौका रहेगा बैंकर बनने का ग्रामीण बैंक में। क्योंकि एक बात बताऊं, तीनों की सैलरी लगभग सेम है, 40 से 45 हजार के बीच में, सिलेबस भी सेम है, लेवल थोड़ा थोड़ा हाई होते रहते हैं। जैसे एसबीआई का लेवल थोड़ा ज्यादा है आईबीपीएस क्लर्क से, और आईबीपीएस का ज्यादा है आरआरबी क्लर्क से। एग्जाम लेवल की बात कर रहा हूं, एग्जाम लेवल की याद रखिएगा। सैलरी तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही आती है, सिलेबस तीनों का सेम रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो एक प्रिपरेशन मल्टीपल क्लरिकल लेवल एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे वैकेंसीज की बात करूं ना, अगर वैकेंसीज का हम ट्रेंड देखें पिछले 5 साल में किस तरीके से बढ़ रही है। 2021 में वैकेंसी आई थी 7855, 7855। कोविड के बाद, मतलब 2020 में कोविड आया था, उसके बाद से एकदम ही बढ़िया वैकेंसी आई थी 7800 समथिंग। 2022 में 6000 आई थी। 2023 में 4545, बहुत ज्यादा वैकेंसी गिर गई थी। ठीक है, 2024 की बात करें तो 6128 इंक्रीमेंट हुआ इनिशियली, और फिर फाइनली रिवाइज होकर कितनी आई थी ये कंफर्म नहीं हुआ। और 2025 की बात करें, 2025 में एकदम ही मैसिव, मतलब वो होता है ना बम्पर वैकेंसी आना, वो आई थी। उसमें भी सबसे पहले 10,277, 10,277 वैकेंसीज आई थी। उसके बाद कुछ और वैकेंसीज ऐड हुई, रिवाइज हुई, कुछ बैंक ने अपनी ऐड कर दी वैकेंसी, वो 13,533 तक हो गई। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थमी, कहानी और आगे तक चली गई, वैकेंसीज और बढ़ी है। उसके लिए मैं आपको एक सर्कुलर दिखाता हूं जो वायरल हुआ था। वो सर्कुलर कुछ इस तरीके से था, मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे, कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था, इन आवर अर्लियर सर्कुलर डेटेड, मतलब 29 अक्टूबर 2025 को आया था, कि बैंक ने इंक्रीज करी है आईबीपीएस के लिए रिक्रूटमेंट क्लरिकल स्टाफ के लिए 10,277 से 13,533। जो मैंने आपको अभी बताया कि पहले 10,277 आई थी 2025 में, फिर बढ़ा के 13,533 कर दी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें दिस अलोंग रिक्रूटमेंट इन एसबीआई फॉर 6589, मतलब 13,000 हो गई आईबीपीएस के लिए, और एसबीआई क्लर्क की तरफ से कितनी आई थी 6,579, मतलब 13 और 6 19,000, सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम की वैकेंसी मिल गई, आईबीपीएस प्लस एसबीआई। 2025 में 19,000 वैकेंसी। फिर उसमें बोला गया कि नाउ बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है फर्दर रिवाइज इंक्रीज देयर इंटेंट फ्रॉम 432 से 1700, मतलब बैंक ऑफ इंडिया ने 432 से 1700 कर दी वैकेंसी, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 600 से 1500, मतलब इन्होंने अपनी वैकेंसी और इंक्रीज कर दी, जिससे आपकी टोटल वैकेंसी कितनी चली गई आईबीपीएस की 15,701। तो 2025 में फाइनल जो वैकेंसी आपकी बन के आई वो कितनी बन के आई है, टोटल वैकेंसी बन गई 15,701। कितनी, 15,701 2025 की। और 2026 ये वाली जो साइकिल है, इस बार वैकेंसी समथिंग इतनी ही मान के चलना, 10 से 15,000 के बीच में ही आएगी, ऐसा एक एस्टिमेट हम लोग असम्पशन लगा के चल रहे हैं। मैं भगवान नहीं हूं कि मैंने कह दी तो इतनी ही आएगी, बट एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं। इस बार भी वैकेंसीज बम्पर ही आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सर्कुलर्स निकले थे जिसमें बताया गया था बैंक के एक्सपेंशन हो रहे हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, बिजनेस उनके इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो ब्रांचेस भी और खोलेंगे, जिसमें मैन पावर की तो डेफिनेट बात है फिर जरूरत पड़ेगी जितनी बढ़ेंगे। पीओ में भी ज्यादा वैकेंसीज आएगी, क्यों, क्योंकि बहुत सारे रिटायरमेंट्स होने हैं इस बार, जिस कारण से आपके पीओ की पोस्ट वैकेंट रहेंगी। और 2025 वाली साइकिल में काफी सारे मतलब पोस्ट फिल नहीं हो पाए थे, जो रिजर्व लिस्ट में रह गए थे। रिजर्व लिस्ट के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो फिल नहीं हो पाई, जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ऐसा होता है ना, पीओ भी निकल गया, क्लर्क भी निकल गया, लोगों का दूसरे एग्जाम में भी क्लियर हो गया, तो उन्होंने वो जॉब नहीं ली, किसी और जॉब में चले गए। तो इस कारण से बहुत सारी पोस्ट वैकेंट रह जाती हैं। तो इस साल ऐसा लग रहा है, और उम्मीद भी है कि वैकेंसी ज्यादा आएंगी, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो। ठीक है जी, यहां तक तो बात होगी, मतलब वैकेंसी की जो 2025 में 15,701 आई थी आपकी आईबीपीएस की। और एसबीआई की कितनी आई थी, एसबीआई में कितनी आई थी अपनी, एसबीआई में 6600 समथिंग थी, है ना, 6600 प्लस। तो 15 और 6 21 22,000 वैकेंसी आपकी क्लर्क की होगी, सिर्फ 2 एग्जाम से। आरआरबी तो मैंने काउंट ही नहीं करा। तो अपॉर्चुनिटीज इस साल भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, याद रखना, अपने को तो बस एक सीट पे लड़ाई करनी है। ठीक है, और इस साल अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम आपसे आईबीपीएस 2026 की अगर हम बात करें, आईबीपीएस की अगर मैं बात करूं, ये तो क्लर्क की बात हो गई। पीओ की अगर हम बात करें, पीओ का क्या प्रोसेस रहेगा, कब एग्जाम है, किस तरीके से है, तो नोटिफिकेशन आपका जून जुलाई में देखने को मिलेगा। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आपको जून जुलाई के अराउंड देखने को मिलेगा।
प्रीलिम्स एग्जाम इसका 22 और 23 अगस्त को होना है, ये कंफर्म डेट है, याद रखना। जैसे आईबीपीएस क्लर्क की कंफर्म डेट थी कि 10-11 अक्टूबर को होगा, उसी तरीके से आईबीपीएस पीओ का कंफर्म एग्जाम आपको 22-23 अगस्त को देखने को मिलेगा। इसके लिए टाइम थोड़ा सा कम बचा है, याद रखना। अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स अगर पीओ की तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ा फास्ट पेस पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अगर आप पीओ टारगेट कर रहे हो। और क्लर्क टारगेट कर रहे हो तो आप मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम कछुए की दौड़ मतलब कछुए की रेस में चलो, लेकिन आपको अच्छे से कर सकते हो। पीओ में आपको थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाना पड़ेगा अपना, क्योंकि इसका एग्जाम अब नजदीक है, 22-23 अगस्त को है। तो जून जुलाई अपने पास पूरे पूरे महीने बचे हैं, इनमें ही हम अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रीलिम्स का रिजल्ट सितंबर के अराउंड इसका आ जाएगा। आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्जाम होगा 4 अक्टूबर को, इंटरव्यू आपका जनवरी फरवरी में होगा, और फाइनल रिजल्ट मार्च अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा। ये आईबीपीएस पीओ के बारे में बात हुई। इसकी वैकेंसी ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो अच्छा देखो, आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन से क्या होगा, बैंकिंग एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या क्लर्क कोई सा भी हो, सबकी तैयारी सेम ही होती है, बस लेवल का फर्क रहता है। अगर आप आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर चुके हो, बैंकिंग में जितने आते हैं, एसबीआई पीओ भी, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, जितने भी पीओ हैं, और साथ ही साथ क्लर्क लेवल भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए। अगर आप पीओ टारगेट कर रहे हो तो, क्लर्क टारगेट कर रहे हो तो अभी पीओ आपका प्रिपेयर हो जाएगा, बट पीओ का लेवल स्लाइटली हायर होता है, क्वेश्चंस का टॉपिक सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है जी। तो यहां पे अगर हम वैकेंसी की बात करें कुछ पिछले 5 सालों की, तो 2021 में 4135 वैकेंसी आई थी, 4000 समथिंग वैकेंसीज थी आईबीपीएस पीओ की। 2022 में 6400 वैकेंसीज थी, 2023 में 3049, मतलब 2023 में क्लर्क की भी वैकेंसी गिरी और पीओ की भी वैकेंसी गिरी है ना। 2024 में एकदम ही डबल वैकेंसी हो गई, 3000 से 5973, मतलब रिवाइज हो गई, मतलब 6000 समथिंग हो गई, ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज हो गया था। और 2025 में 5208 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक आया था तब इतनी वैकेंसी थी, उसके बाद कितनी रिवाइज हुई वो अभी तक हमें अपडेट नहीं है। तो मान के चल रहे हैं कि इस साल भी जो वैकेंसी आएगी ना, देखो ये तो 2025 में 5208 थी, इस साल भी आराम से 7000 तक टच करनी चाहिए, जैसा न्यूज मिल रही है, जितना वायरल हो रही है नोटिफिकेशंस, जितनी चीजें आ रही हैं यूट्यूब पे, जो मतलब आपके बहुत सीनियर सीनियर जो ऑलरेडी रिटायर्ड मैनेजर्स हैं बैंक से, और जो बहुत सोर्सेज ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, उन लोग से जितना पता चला है, सभी लोग यही अजम्पशन लगा रहे हैं ट्रस्टेड सोर्सेज के जरिए कि इस बार वैकेंसीज हायर आने के चांसेस हैं। मेन रीजंस मैंने आपको बता दिए थे क्या थे, पीओ के लिए बहुत सारे इस बार रिटायरमेंट्स होने हैं हायर पोस्ट के, तो वैकेंसीज निकलेंगी, खाली भी होंगी पोस्ट जो हमें फिल करनी पड़ेगी, बैंक की ब्रांचेस बढ़ेंगी, ऐसा जितना सुनने में आ रहा है उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर सबके लिए ही नहीं होगा, है ना। हमें तो बस अपनी प्रिपरेशन से मतलब है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए हम सोचें तो 5000 से 7000 वैकेंसी इस बार डेफिनेटली देखने को मिलेगी, बाकी देखा जाएगा, ठीक है जी। अब प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपेयर किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे, चाहे वो क्लर्क हो या फिर अपना पीओ हो। देखो क्लर्क के लिए आपको पता है आपके पास कितना टाइम है, जून पूरा है आपके पास, जुलाई भी है, अगस्त है, सितंबर और अक्टूबर में जाके आपका एग्जाम आएगा। ये आईबीपीएस क्लर्क के बारे में बात कर रहा हूं, आईबीपीएस क्लर्क के बारे में बात कर रहे हैं। जून पूरा ले लीजिए, कंप्लीट जून ले लीजिए, आप अपना फाउंडेशन क्रिएट करने में, फाउंडेशन बनाइए, ये कंप्लीट ले लीजिए, टारगेट ले लीजिए आपका फुल कंप्लीट, अगस्त आपका मिड अगस्त तक, मिड अगस्त तक। तो यहां कितने हो गए आपके पास, 20 दिन हो गए आराम से, यहां कितने हो गए 31 दिन, और यहां पे कितने हो गए अगस्त के, अगर आपने पूरे के पूरे दिन भी ले लिए तो यहां पे आपके 15 दिन हमने यहां ले लिए, 30 20 50 60 66 डेज हो गए, है ना। आप इसको और एक काम करिए, यहां से आप 20 डेज ले लीजिए, है ना, या फिर आप फुल अगस्त ले लीजिए, चलिए कंप्लीट अगस्त ले लीजिए, 31 डेज यहां पे, 30 30 60 20 80 दिन में आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप मतलब डेडिकेटेडली करते हो स्टार्टिंग तो कंसिस्टेंटली, है ना। जून जुलाई अगस्त 3 महीने हैं, 3 महीने में अगर आप अभी भी शिद्दत से लग जाते हो, मेहनत करते हो, तो आराम से आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है। सितंबर में आपका पहला एग्जाम आएगा एसबीआई का, एसबीआई क्लर्क का पहला एग्जाम आएगा, आप अपियर हो सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आपने तैयारी करी आईबीपीएस की, बोनस क्या हो गया, बोनस ये हो गया आप एसबीआई को भी एग्जाम में दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सितंबर में आएगा, आप यहां से मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, फिर मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट दो, पीवाईक्यूज दो। ये सबसे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने जो तैयारी करी वो कितनी है कंप्लीट। इनमें आपको करना क्या है, पूरे आपने 3 महीने जून जुलाई अगस्त, यहां पे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है,
प्लस प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है प्लस प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस और सिलेबस करोगे उससे आपकी उतनी ही एक्यूरेसी बनती जाएगी, उतना ही आपका क्या होगा, एक्यूरेसी बनेगा। क्योंकि देखो केवल सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा, सिलेबस प्लस एक्यूरेसी। एक चैप्टर कंप्लीट, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस 150, 200, 250, 300 क्वेश्चन, वो सारी चीजें एक ही जगह कैसे मिलेंगी ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े कि यार यहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, फिर वहां पे अपना टाइम वेस्ट करूं डाउनलोड करने के लिए, वहां पे टाइम वेस्ट करूं, कुछ नहीं। सिर्फ एक छोटा सा आपको मैं तरीका बता दूंगा, वहां पे आपको सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगी, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। 2 मिनट और मैं आपका समय लूंगा, रुक जाओ बस, है ना। जून जुलाई अगस्त में आप अपना कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा, एक्यूरेसी बिल्डअप हो जाएगी आपकी आराम से। सितंबर में क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। सितंबर के टाइम पे आप अपना मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, मॉक टेस्ट। उससे क्या होगा, स्पीड बनेगी। पीवाईक्यूज देना, सेक्शनल टेस्ट देना, ये सब क्या है, आपकी स्पीड बनाएगी, कॉन्फिडेंस बनाएगा। अब देखो सितंबर तक आप फुली रेडी हो जाओगे, 4 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर फुली रेडी हो जाओगे, एक्यूरेसी बन जाएगी, स्पीड टेस्ट मतलब सेक्शनल टेस्ट आ जाएंगे। सितंबर में आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होगा। अगर आपने अच्छे से और मेहनत करी होगी, डबल स्पीड से कर ली होगी, जैसे पीओ वाले बच्चे हैं, अगर पीओ वाले बच्चों ने स्टार्ट करी होगी एकदम तगड़ी मेहनत से, स्टार्टिंग से जोरदार तरीके से, तो हो सकता है वो एसबीआई क्लर्क तक स्पीड वगैरह सब बना लें। लेकिन अगर आप क्लर्क टारगेट करके ही चल रहे हो तो आपके सितंबर तक एसबीआई क्लर्क तक शायद आप अपियर कर जाओ अच्छे से और देके भी आ जाओ। लेकिन जब अक्टूबर आएगा, जब आपका एग्जाम डे आएगा बढ़िया से, तब आपको अपनी असलियत पता चलेगी आपने कितना करा। मॉक्स में स्कोर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, वो आप पे डिपेंड करेगा। मॉक देने के बाद बस ऐसा नहीं है कि मॉक दे दिया, उसको एनालाइज करना है, देखना है कहां पे कमी आ रही है, मैं क्यों उसमें अच्छा नहीं कर पा रहा, मैं कहां पे अटका, मेरे मार्क्स कहां रह गए, किस टॉपिक में मुझे ज्यादा समय देना है। फिर अक्टूबर के बाद दिसंबर एक और आएगा, फिर से एग्जाम आएगा आपके पास आरआरबी क्लर्क का। तो क्लर्क के 3 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। 3 आपको क्लर्क के एग्जाम देखने को मिलेंगे और तीनों के मिला के समथिंग 30,000 वैकेंसी इस साल आपको देखने को मिलेगी। अच्छे से तैयारी कर लेना बस, जितनी अच्छे से करोगे, बता दिए रियलिस्टिक अप्रोच, इसको फॉलो करो, डेफिनेट बात है आपको अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और यहां पे आप देखो सितंबर, जैसे यहां पे आपका एग्जाम हो गया, अगर केवल क्लर्क टारगेट है, आपको लग रहा है कि नहीं यार पहले मैं प्रीलिम्स करता हूं, आप पहले प्रीलिम्स कर लो, फिर आप यहां पे आके मेंस कर लो। जब आपका ये अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर में आपका मेंस होगा आईबीपीएस क्लर्क का, आप एकदम श्योर हो कि मैंने प्रीलिम्स बहुत अच्छा दिया है, तो आप मेंस पे आ जाओ, मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, फिर 1.5-2 महीने में प्रैक्टिस करो। लेकिन मैं यहां पे कहूंगा, यहां पे आप प्री प्लस मेंस साथ में लेके चलो, यहां से ही प्री प्लस मेन साथ लेके चलो। जून जुलाई अगस्त 3 महीने हैं, 3 महीने प्री प्लस मेन साथ लेके चलो, तभी जाके आपको कुछ अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मतलब साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, याद रखना। और टारगेट स्कोर कितना रखना है, टारगेट स्कोर रखना है 80 प्लस आउट ऑफ 100। ये क्लर्क का बता रहा हूं, 80 प्लस आपको टारगेट स्कोर रखना है 100 में से। वो कब आएगा, जब आप मेहनत करोगे, उन चीजों पे काम करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तभी वो आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आज हमने शुरू करा और 80 प्लस आ गया। स्टार्टिंग में चीजें टफ लगेंगी, थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा यार क्या है मुझ पे नहीं हो पा रहा, बट जहां आपने गिव अप कर दिया वहीं पे सारी मेहनत बर्बाद है। लेकिन अगर आप टिक गए, झेल गए, चीजों को समझ गए, तो आपका देखना बहुत अच्छा आगे रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सेम चीज आपको पीओ के लिए करनी है। आईबीपीएस पीओ में क्या करना है, सेम यही फॉलो करना है आईबीपीएस पीओ में भी। बस आईबीपीएस पीओ में ये है, समय थोड़ा सा कम है, आईबीपीएस पीओ में समय थोड़ा सा कम है। जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अगस्त में तो आपका एग्जाम है, तो बस इसमें ये है कि जून प्लस जुलाई पूरा कंप्लीट करना है आपको कोर्स अपना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता 2 महीने के अंदर, अगस्त के भी अपने 22-23 तारीख तक है। जून जुलाई में जो आपके पास डेज रिमेनिंग है, जैसे यहां पे 20 डेज समथिंग रिमेनिंग है और यहां पे 30 डेज समथिंग रिमेनिंग है, 31 है ना। तो यहां पे 50 दिन के अंदर अपना पूरा कंप्लीट कर लो। 22-23 अगस्त, 22-23 अगस्त को क्या है आपका एग्जाम होगा प्री का, है ना, प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो अगस्त में पूरे अगस्त फुल लेंथ मॉक दो, पीवाईक्यूज दो, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी प्रीलिम्स एग्जाम में। बस इसमें यह है कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, स्पीडली पढ़ना पड़ेगा। आप यहां पे जून जुलाई में सिर्फ प्री का पढ़ लो, ताकि आप प्रीलिम्स लेवल तक तो बन जाओ आराम से। जैसे ही आपका पेपर हो उसके बाद आप मेंस पे स्विच कर जाओ। तो एक प्रिपरेशन से ना आपके पीओ के साथ क्लर्क भी प्रिपेयर हो जाएगा, याद रखना।
अगर आप केवल क्लर्क टारगेट करो तो क्लर्क के अकॉर्डिंग चलो, पीओ टारगेट करो तो पीओ के अकॉर्डिंग चल सकते हो। जून जुलाई में पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। कैसे करना है, कहां कहां पे सारी चीजें मिलेंगी वो मैं बताऊंगा। 22-23 अगस्त को प्रीलिम्स होगा, तो अगस्त में आप प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यूज दीजिए, अपने आप को देखिए कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, कितना सीख पाए हो चीजों को लेके। 3 सब्जेक्ट लेके चलना है, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग। 3 ही सब्जेक्ट आपके आने हैं, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, है ना। प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट आने, तीनों को लेके आपको चलना पड़ेगा। अब दूसरी बात, यहां पे आपको अगर अपना फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन से एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है, जीरो से एकदम पढ़ना है, तो यहां पे आपको करना क्या पड़ेगा, आप एक काम कर सकते हो, इस निर्माण बैच में जुड़ सकते हो, या फिर अदर बूस्टर बैच है उनमें भी जुड़ सकते हो। जैसे निर्माण बैच आपका एक दे रखा है टेक्स्ट बुक में, सुपर पास लाइव में, ये बैच कंप्लीट बैच है प्री प्लस मेंस का। आप या तो इस बैच से कर लो, कंप्लीट प्री प्लस मेंस बैच है, ये कंप्लीट होने पे आ गया। ये हमने फरवरी या जनवरी के टाइम पे लॉन्च किया था फाउंडेशन बेंच। काफी सारे बच्चों ने इसमें से कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो इस साल एकदम मतलब बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई देखो सिंपल सी बात है, जो जितनी जल्दी शुरू करता है उतनी आगे रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने शुरू करी तो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सिलेक्शन उसी का होता है जो कंसिस्टेंटली वर्क करता है डेडिकेशन के साथ, जिसके अंदर मतलब जुनून हो। तो अगर आप इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हो निर्माण बैच से आज से भी, और कंप्लीट करते हो सारी चीजों को चैप्टर वाइज एक एक करके, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी, सारा कंप्लीट हो चुका है इस कारण से। साथ ही साथ आप इस बैच से भी जुड़ सकते हो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। अलग अलग परचेज नहीं करना है आपको, ये सारे बैचेस इसमें मिल जाएंगे सुपर पास लाइव में। सुपर पास लाइव लोगे उसमें सारे बैचेस मिलेंगे। ये अभी आपके लाइव चल रहे हैं दोनों बैच, बूस्टर बैच और ये वाला बूस्टर बैच, एसबीआई और आईबीपीएस पीओ को, दोनों बैच अभी लाइव चल रहे हैं। आप इसमें लाइव सीख सकते हो। ये रिकॉर्डेड है, इसमें से आप चीजों को कंप्लीट करो जो पुराना हो चुका है, जल्दी जल्दी कवर करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। और जो डाउट है आप लाइव बैच में आके पूछ लीजिए। यहां पे भी आपके टॉपिक चल रहे हैं, ये भी अब जल्द से जल्द खत्म होने वाला है, 1 महीने का कोर्स और बाकी है, तो इसमें आप कवर कर सकते हो लाइव क्लासेस में पढ़ के। वहां से आप रिकॉर्डेड देखो, सारा एक्सेस आपके पास रहेगा। मेंस के लिए आप ये वाला बैच कर सकते हो या इधर से मेंस मिलेगा, मतलब बहुत कंटेंट रहेगा। सबसे अच्छी बात, इस बैच का कंटेंट अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो क्वेश्चंस हर एक बैच में आपको बहुत सारे मिलेंगे, हर एक चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा रहे। ये तो हम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद अलग से आपके पास क्विजेस भी मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो हम पीडीएफ देंगे उसके अलावा भी आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सुपर पास लाइव का, इस एक सब्सक्रिप्शन से आपके पास फुल एक्सेस रहेगा। और क्लर्क वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, जो क्लर्क वाले बच्चे हैं उनके लिए एक सेपरेट क्लर्क का बैच आ रहा है। सेपरेट क्लर्क का बैच आएगा मिड ऑफ जून से, मिड ऑफ जून से, जून के मिड में एक सेपरेट क्लर्क का बैच आएगा, जिसमें हम लोग क्लर्क का फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लर्क के एग्जाम जो होंगे सितंबर से स्टार्ट होंगे। तो हम आराम से अपना इस 3 महीने में क्लर्क का पूरा फाउंडेशन कवर करा देंगे, ठीक है जी। लेकिन जिसको अभी रिकॉर्डेड बैच से पढ़ना है वो रिकॉर्डेड में जल्दी से आके एनरोल करा सकता है, उसके लिए आपको सुपर पास लाइव लेना पड़ेगा। और जो नया बैच आएगा मिड ऑफ जून से क्लर्क का, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो कहने का मतलब है एक सब्सक्रिप्शन लो, उसी में सारे बैचेस आपको मिलते रहेंगे और आप सारा एक्सेस कर सकते हो हर एक बैच का। जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। आपको मिलेगा सारे बैचेस की लाइव और रिकॉर्ड क्लास, स्टडी नोट, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, सब कुछ मिलेगा। आप इसमें से कोई भी प्लान ले सकते हो, 1 महीने का ले लो 249 रुपीज का पड़ेगा, 3 मंथ का ले लो 529 का पड़ेगा, और 12 मंथ का लोगे तो 1799। मैं रिकमेंड करूंगा 1 साल का कंप्लीट पैकेज ले लो, आराम से अपनी प्रिपरेशन करो, अगले साल तक आपके पास पूरा एक्सेस रहेगा। 3 महीने का लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, जैसा भी आपको लेना है। इसको लेने के लिए करना क्या है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप एक सिंपल सा काम करना है। ये जो आपकी क्लास चल रही है यूट्यूब पे, ये जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो ना, इधर इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे रखी है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, यहां पे जैसे ये वाली वीडियो थी, है ना, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट रुकिए। जैसे ये वीडियो है आपकी, ये वाली चल रही है, कुछ दिन पहले मैंने क्लर्क के ऊपर बनाई थी। तो यहां पे आप एक सिंपल सा काम करिएगा कि जब यहां पे आप डिस्क्रिप्शन में आओगे, जैसे लिंक आपको मिलेगी कमेंट बॉक्स में, सबसे पहले सुपर पास लाइव की, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी सुपर पास लाइव की, आप इस लिंक पे क्लिक करना। आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन होगी, और इसके लिए आपके लिए ना सबसे पहले टेक्स्टबुक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा फोन में टेक्स्टबुक ऐप डाउनलोड कर लेना। यहां पे जब आप देखोगे तो आपके सामने पेमेंट आ जाएगा, 12 मंथ का 1799, 3 मंथ का 529,
₹1 का ट्रायल भी है और 1 महीने का 249। ट्रायल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ट्रायल से क्या होगा, दूसरे दिन पे ऑटो पे होगा। तो आप डायरेक्टली खरीद सकते हो 3 महीने का प्लान या 12 महीने का, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड जरूर लगाना, अप्लाई कूपन करना। कूपन कोड पे क्या लिखोगे, SHASH, अप्लाई कूपन पे ये करना। कूपन अप्लाई करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है परचेस करने में, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी इशू आता है, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कोई भी चीज में प्रॉब्लम है, बैच एनरोल कराने में, बैच को लेने में, तो आप मुझे इस पर मैसेज कर देना। और आपको सुपर पास लाइव में एनरोल कराना है, इससे आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी भी समय है, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। अभी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो एंड तक बने रहेंगे, लेकिन अगर और ज्यादा देर करोगे तो फिर समय नहीं बचेगा, क्योंकि याद रखना जुलाई के बाद से तो केवल एग्जाम ही एग्जाम आएंगे। जुलाई से पहले पहले जितने अपने आप को ट्रेन कर सकते हो कर लो, और अपना टारगेट सेट कर लो कि हाँ इस साल हमें नौकरी लेके रहनी है बैंक में, क्योंकि बम्पर वैकेंसीज आएंगी इस साल, याद रखना, चाहे ग्रामीण बैंक हो या एसबीआई हो या आईबीपीएस हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।